पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया। खबरदार, बजट के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं हमारा डेली का व्लॉग बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें। आज के दिन जहां पर लगातार दूसरे रोज़ 100 इंडेक्स गिरा है, ऑलमोस्ट 90% इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स आज ढेर हो गए। जहां पर आपने देखा कि आज टॉप न्यूज़ रही न्यूज़पेपर्स में इन्फ्लेशन के हवाले से कि 30 महीनों का कम तरीन इन्फ्लेशन रेट, यानी कि अफरात ज़र। और बात हो रही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स कट करने की, जो कि 10 जून को शेड्यूल है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी कमेटी की बैठक होगी। लेकिन इस दौरान आज जो बाज़ार गिरा, 909 पॉइंट्स की कमी हुई। मजमूई तौर पर आज और कल 2 दिनों में 1212 पॉइंट्स उड़ा चुका है बाज़ार। और आज पैनिक थी अक्रॉस द बोर्ड, स्वाय मिसलिनियस और इंश्योरेंस सेक्टर के, जिन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स में मंदी देखी गई है। बजट रिलेटेड अनसर्टनिटी या इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, जो कि सेंटर ऑफ स्टेज है, बाज़ार उससे आगे देख रहा है। बजट के बाद क्या होगा, बजट और बजट की आमद है, हम उस पर अपना आज एक बार फिर से तजिया करेंगे। डाउन साइड बाज़ार का जो रूम बन रहा है, वो अब जो एक किस्म की हम समझें कि एक टर्निंग पॉइंट है। डाउन साइड 74,300 या 74,250 पॉइंट की सतह काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। इन केस अगर ये टूटता है डाउन साइड, तो एक बड़ा हम डिक्लाइन देखेंगे। और इवेंचुअली हुआ क्या है, जबकि टॉप न्यूज़ थी इन्फ्लेशन के गिरने की और हर बंदा जो तवक्को कर रहा था इंटरेस्ट रेट कम होने की, बाज़ार ने उससे उल्ट रिएक्ट किया है। डेफिनेटली हम उस पर पहले भी बात करते रहे कि मेजॉरिटी का व्यू बाज़ार उसको बिल्कुल ख़ातर नहीं रहता। जब जब मेजॉरिटी का एक व्यू होगा, एक ओपिनियन रखेगी, उस बाज़ार उसके अगेंस्ट बिहेव करता है। और एक्चुअली ऐसा ही बाज़ार ने आज बिहेव किया है। ख़बर डालेंगे, नज़र डालेंगे आज हम बजट और बजट से पोस्ट बजट जो पीरियड है उस पर आज के इस वीडियो में। E&P, IT, बैंक्स, फर्टिलाइज़र, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये तमाम सेक्टर और इन सेक्टर्स के तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स आज गिरे हैं। स्वाय सीमेंट सेक्टर में लकी ने, जिसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया है, 11 पॉइंट्स उसने ऐड किए, 920 रुपये का हाई। और डाउन साइड उसकी जो आज क्लोजिंग है वो 905 रुपये किया है। एक्चुअली 15 रुपये अपने हाई से नीचे बंद हुआ है। नेटसोल ने रूल किया आज बाज़ार में। गंधारा लिमिटेड, नेशनल फाइनरी, लकी, हाईनून लेबॉर्ट्रीज और थल लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बक किया इस बड़ी मंदी को। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड थी, 909 पॉइंट्स की मंदी को नहीं रोक पाए हैं। बजट के हवाले से आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कशन है ये टॉपिक। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि विद इन जो गवर्नमेंट कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप देखा गया है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब जो पॉलिसी है, पॉलिसी साजी है, ख़ासतौर पर बजट को देखें तो उसमें अनसर्टनिटी पैदा हुई है। नंबर 2, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसका हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में ज़िक्र करते रहे हैं, वो अब काफ़ी अयां होती हुई जा रही है। एक किस्म की स्मेल आ रही है इस पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है, इसमें वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। गो के इलेक्शन हो चुके, नई गवर्नमेंट ऑफिस संभाल चुकी, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
जाने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारी ऐसी इस वक्त हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से आपने गौर किया होगा कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो स्मेल है वो अक्रॉस द बोर्ड हमें मीडिया में देखने को मिल रही है। और जो पोस्ट बजट का पीरियड है उसमें यहाँ तक कुछ लोग जो कि हाईली ऑथेंटिक और जिनका व्यू, पॉलिटिकल व्यू बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो ये तक बात कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है शायद कोलैप्स कर जाए। इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लिमिटेड है। ये वो अनसर्टनिटी है जो कि यहाँ पर बाज़ार ऑल टाइम हाई था, 75,000 से भी नीचे आज गिर गया। 74,666 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स भी गिरे, कल की निस्बत एक बार फिर से 6% की कमी हुई। 50 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक्स थे वो भी बड़े हैं। आज 451 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, कमोबेश सिर्फ 90 स्टॉक्स बाकी बच गए। टोटल जो लिस्टेड इस वक्त कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिनमें आज ट्रेड नहीं हुआ, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में आज कमी हुई। 2,70,000 कल के 3,48,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड से। लेकिन ये जो फैलाव है आज अगर हम देखें 451 जो स्टॉक्स में ट्रेड हुआ वो मोस्टली कंट्रीब्यूट उसमें किया जो अभी रिसेंटली डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ को दोबारा रिस्टोर किया गया है, जिनकी ट्रेडिंग उनमें काफ़ी ट्रेड हो रहा है। ये वो बेसिक और बुनियादी वजह है नंबर ऑफ़ स्टॉक्स का बढ़ जाना ट्रेडिंग में। 228 स्टॉक्स में आज कमी हुई, 136 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 27 मुस्तहकम पाए गए। नंबर 1 हम बात करना चाहेंगे बजट रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है। चूँकि बजट जब अनाउंस होता है एक डेट फिक्स होती है, हमने देखा कि पहले डेट आई 7 जून की, कैंसिल हो गई, फिर 10 जून की आई, वो भी अब लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगी। 12 जून की डेट अब एक बार फिर से इन सर्कुलेशन है कि 12 जून को बजट पेश किया जाएगा। बजट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसा कि बजट से पहले कुछ चीज़ों को फाइनलाइज़ करना होता है गवर्नमेंट ने, वो अभी तक नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के दरमियान थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हम देख रहे हैं और ये कम्युनिकेशन गैप काफ़ी नुमायाँ हो रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस, जहाँ पर हमने देखा एक फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का और दूसरा फ़ैसला जो कि इम्प्लीमेंट हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था, पेट्रोलियम प्राइसेस की रिडक्शन के बारे में। और बजट के हवाले से अगर हम देखें तो मीटिंग जो कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की है, बजट से पहले उसका होना, उसमें बहुत सारे फ़ैसले फ़ाइनल करना, उसकी कोई शेड्यूल अभी नहीं देखा गया। 8 जून से पहले प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों दस्तयाब नहीं हैं किसी भी की कंसल्टेशन के हवाले से बजट रिलेटेड जो होगी। जबकि बजट स्ट्रेटजी पेपर जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्लियामेंट मेंबर्स, वो भी अभी मिसिंग है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। नंबर 3, एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग जो कि हुई, लेकिन उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस सामने आई हैं। तो ये वो नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इस हवाले से अब बहुत सारी जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, वो उन आवाज़ों का उठना मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो ये इजाफा था मार्केट का पिछले जुलाई से ऑनवर्ड, अगर हम एग्रीगेट टर्म में देखें, उसके लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। नंबर 3, चूँकि इन्फ्लेशन का जो फिगर था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, बाज़ार उसको डिस्काउंट किए हुए था, और ये जो डिस्काउंट किए हुए था, अब एक मौका था प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि हमने कल भी देखा और आज भी देखा। कब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे
10 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें ये तय किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कल से बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स प्रिंट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं रिडक्शन के हवाले से। 150, 200, 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी की इंडिकेशन आ रही हैं। बट द सेम टाइम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने प्रिडिक्ट किया पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो, और वो प्रिडिक्ट कर रहा है यानी कि S&P बाय दिसंबर 2024 अगर ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल साइड पर रिमेन एज इट इज़ मौजूदा लेवल्स पर रहती हैं, तो वो कह रहा है कि 4.5% की रिडक्शन होगी पॉलिसी रेट्स में। मतलब 22% जो कि मौजूदा लेवल है वो कम होगा एज़ पर टू स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 17.5% तक गिर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी कुछ डाटा देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फिगर हैं उसमें कुछ बेहतरी आई। मई के 2.79 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान ने पूरे महीने में एक्सपोर्ट्स की हैं। पिछले साल यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27.08% का इजाफा है, जहाँ पर 2.19 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो अगर हम देखें तो वो 4.9 बिलियन डॉलर था, 2.1 बिलियन डॉलर है। इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो 4.9 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने की मई के लिए। जुलाई टू मई 11 माह का टोटल जो डाटा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने कुल एक्सपोर्ट्स की इस पीरियड में तकरीबन 28.07 बिलियन डॉलर्स की। ट्रेड डेफिसिट इस पीरियड में जो सामने आया वो लगभग 21.73 बिलियन डॉलर का था, यानी कि 21.73 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान ने तजारती खसारा पैदा किया इस पीरियड में 11 माह में। 49.8 बिलियन डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की हैं। इन इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, रोका गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 6 कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है बिड के लिए। 6 कंपनीज़ में तमाम की तमाम कंपनियां लोकल हैं, पाकिस्तानी हैं। कोई भी इंटरनेशनल लेवल की फर्म कंपनी इस बिड में शामिल नहीं है शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज़ में। नंबर 1 एयर ब्लू, आरफ हबीब कॉरपोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी। नंबर 4 फ्लाई जिना, पाक एथनॉल और उसके साथ साथ YB होल्डिंग कंसोर्शियम्स का नाम फाइनल किया गया है। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है यानी कि मरकज़ी बैंक, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की आज। रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि 10 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को पे करने हैं फॉरेन लोन्स या उसके इंटरेस्ट की मद में, या कम से कम उस इन 10 अरब डॉलर में से उसे कुछ एक बार फिर से रोल ओवर कराना होगा। बहुत बड़ा टास्क है, यानी कि जून और जुलाई 2 माह का बड़ा लंबा टास्क है, वक्त बहुत कम है। बैक टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि आज फिर गिरा, पैनिक थी। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर बाज़ार है हम वक्तन फ़क्तन तमाम उन एस्पेक्ट्स पर बात करते रहते हैं वन बाय वन, और एक किस्म का उसको ट्रिगर चाहिए होगा जो कि पैनिक क्रिएट करता है, या वो एक बाइंग पैनिक हो सकती है या सेलिंग पैनिक हो सकती है। तो यहाँ पर मौजूदा स्टॉक मार्केट हिस्टोरिक हाई है। इंटरनेशनल व्यू अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स का कट करना लंबा होता जा रहा है उसका पीरियड, जो कि सितंबर अब बात हो रही है। US मोस्ट लाइकली सितंबर तक इंतज़ार करेगा तमाम उन डाटास को जो कि ज़रूरी हैं इस रिडक्शन की। पहले एक्सपेक्ट था जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन ये तमाम पीरियड गुज़रा, होल्ड किया उसने, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन
इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स कम होना पाकिस्तान की जहाँ तक हद है, उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी क्या टून है इस बारे में ये हमें बजट में पता चलेगा कि बजट जो कि जिसका फैलाव रेवेन्यू कलेक्शन का बड़ा होने जा रहा है, और इसी असना में मार्केट ऑल टाइम हाई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोबारा से सर उठा रही है। इंटरेस्ट रेट्स कट करने की जो न्यूज़ है, या एक्चुअली जब कट होगा तो स्टॉक मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए है। बहुत बड़ा कोई ऐसा खुशी का मौका नहीं होगा, कोई नई चीज़। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कुछ नया चाहिए, अगर हम उसकी एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी बुलंदी पर जाएगा, उसको कुछ नया, कुछ इकोनॉमिक फ्रंट पर नई चीज़ें दरकार हैं। देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज विज़िट शुरू हुआ चाइना, वहाँ से क्या न्यूज़ निकलती हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म का रिलीफ के तौर पर ज़रूर उसको बाज़ार देख सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नई वीडियो, नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।